वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 7 व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी। इमेजिन that the following situation have taken place in your class. Collectively decide what you as a class can do about them. तो कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा में कोई ऐसी स्थिति घटित होती है और सामूहिक रूप से निर्णय लें कि एक वर्ग के रूप में आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं। यानी ग्रुपिंग में आप डिस्कस करिए कि उन सिचुएशन के लिए क्या सही है, क्या गलत। फर्स्ट one of your classmates can't afford to go for the educational trip that school has planned. तो आपके क्लासमेट में से एक बच्चा ऐसा है, एक क्लासमेट ऐसा है जो एजुकेशनल ट्रिप पर जाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। दूसरा, योर क्लास इज़ फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ समवन्स लिटरिंग हैबिट। आपकी कक्षा में कोई कूड़ा करकट करने की आदत रखता है और उस समस्या का आपको सामना करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। और तीसरा, अ स्टूडेंट वॉज बुलिंग वन ऑफ जूनियर स्टूडेंट इन स्कूल। स्कूल का एक छात्र जूनियर छात्रों में से एक को धमकी देता है, तब आप ये क्या करेंगे। पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव द पावर टू मेक द चेंजेस दे वॉन्ट। इंडिया इज़ वन ऑफ सच कंट्री. Let us read this passage to understand more about the definition of democracy. तो हमारे जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोगों के पास अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति होती है। भारत एक ऐसा ही देश है, लेकिन आइए एक ऐसे अनुच्छेद को पढ़ें जिसमें हम लोकतंत्र की परिभाषा को थोड़ा आसानी से समझ सकें। यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है। If three friends needs to decide between eating pizza or burger, they could either debate or agree on one choice, or they could put it to vote and go with the majority. तो यहाँ पर तीन दोस्त हैं जिनको पिज़्ज़ा या बर्गर खाने के बीच में निर्णय लेना है, तो वे क्या करेंगे। पहला, बहस कर सकते हैं। दूसरा, एक चॉइस पर जाकर अपने आप को सहमत कर सकते हैं, या फिर वो वोट कर सकते हैं और मेजॉरिटी यानी बहुमत के साथ जा सकते हैं। सिंस देयर आर ओनली टू ऑप्शन एंड थ्री पीपल, वंस द वोट्स आर काउंटेड देयर वुड बी विनर। यहाँ पर केवल दो विकल्प हैं, यानी पिज़्ज़ा और बर्गर, और लोग कितने हैं, 3। तो एक बार वोटों की गिनती हो जाए तो विजेता घोषित हो जाएगा कि बर्गर या फिर पिज़्ज़ा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी एट वर्क, और ये ही लोकतंत्र का एक उदाहरण है जो कार्यस्थल पर होता है। मोर स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाने का एक उदाहरण है। This is a democracy where the voters have a direct say in the decision made by the group. तो ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें मतदाताओं के समूह द्वारा लिए गए निर्णयों पर सीधा अधिकार होता है। But imagine if the entire school of 3000 students had to choose between pizza and burger, that would be a very hard. तो वहाँ तो 3 लोग थे और डिसीज़न जो था वोटिंग पर डिपेंड किया और चॉइस करना आसान हो गया। लेकिन अगर पूरे स्कूल की बात की जाए तो पूरे स्कूल में लगभग 3000 विद्यार्थी हों और उन्हें पिज़्ज़ा और बर्गर में से चुनना हो तो फिर ये कठिन हो जाएगा। वन वे आउट वुड बी फॉर ईच क्लास टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव हु कुड देन वोट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास। लेकिन एक तरीका है जिससे प्रत्येक वर्ग के में एक प्रतिनिधि को चुना जाए और पूरे वर्ग की ओर से वो मतदान कर सके। दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक उदाहरण होगा। द एंटायर कंट्री कैन ऑल्सो मेक डिसीजन इन दिस वे, और इसी प्रकार से पूरा देश भी इसी तरह निर्णय ले सकता है। People could vote directly for every decision or elect representative who vote on their behalf. लोग प्रत्येक निर्णय के लिए सीधे मतदान कर सकते हैं या अपनी ओर से मतदान करने वाले प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं।
द फर्स्ट वुड बी कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो पहला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उदाहरण है। Although no country has a completely direct democracy, Switzerland asks its citizens to vote on a variety of issue. तो हालांकि किसी भी देश को पूरी तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, यानी पूरी तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, स्विट्जरलैंड अपने नागरिकों से विभिन्न मुद्दों पर मतदान करने के लिए कहता है। For a large This would be impossible to do. एक बड़े देश के लिए ऐसा करना असंभव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द यूनाइटेड स्टेट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के उदाहरण हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक हु वोटेड फॉर देम। इस डेमोक्रेसी में यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेता है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, यानी जो भी डिसीजन लेता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव लेता है पब्लिक की वोटिंग के आधार पर। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ डिसाइडिंग थिंग्स दैट आर फेयर टू द मेंबर्स मेकिंग द डिसीजन। तो लोकतंत्र चीज़ों को तय करने के लिए एक तरीका है जो एक सदस्य के निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष हो। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज सिंपल व्हेन देयर आर ओनली 3 पीपल इन्वॉल्व्ड। ये एक ऐसी अवधारणा है जो तब तो बहुत सरल होती है जब इनमें केवल 3 लोग शामिल होते हैं। बट येट इट कैन बी यूज्ड टू मेक डिसीजन फॉर अ कंट्री विद नियरली 1.5 बिलियन पीपल। फिर भी इसका उपयोग लगभग 1.5 अरब लोगों वाले देश के लिए भी किया जा सकता है, इसके निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है। ओवर द ईयर्स द idea of a democracy has evolved, yet the central principles remain the same. पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र का विचार विकसित हुआ है, फिर भी केंद्रीय सिद्धांत वही है। Everyone get a voice in the way their country is run. अपने देश को चलाने के तरीके में हर किसी को एक आवाज़ मिलती है। The process to do this remains the same across small towns and states to entire countries. ऐसा करने की प्रक्रिया छोटे शहरों और राज्यों को लेकर पूरे देश में समान रहती है, एक ही तरीके की रहती है। Citizens stand for elections and if they win, they have a say in how the country is run. नागरिक चुनावों में खड़े होते हैं, यदि वे बहुमत से जीत जाते हैं तो देश को कैसे चलाया जाता है इसमें उनकी हिस्सेदारी रहती है। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग सो दैट एवरीवन हैज़ अ से इन द मैटर। लोकतंत्र निर्णय लेने में प्रबंधन का एक तरीका है ताकि मामले में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो, कोई भी मैटर हो उसमें हर कोई अपनी बात कह सके। It works at every level, from choosing something to eat to choosing what we do as a country. ये हर स्तर पर काम करता है, खाने के लिए कुछ चुनने से लेकर एक देश के रूप में हम क्या करते हैं ये चुनने तक। Unfortunately, until recently, democracy wasn't for everyone. दुर्भाग्य से हाल तक यानी अभी कुछ समय तक लोकतंत्र में हर किसी के लिए नहीं था। Till just 100 years ago, women were not allowed to vote in the United States, but slowly it expanded to include everyone in most established democracy. 100 साल पहले तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और अब अधिकांश स्थापित लोकतंत्रों में से इसमें भी सभी को शामिल किया गया। Today, out of 193 countries in the nations, 167 of them are democracies.
आज राष्ट्रों के 193 देशों में से 167 देश लोकतांत्रिक हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के न्यू अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।